सुप्रभात मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो हम बात करने वाले हैं बिहार असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती यानी बिहार सहायक अभियंता भर्ती के बारे में, जो कि आपका ऑनलाइन आवेदन जो है 30 तारीख से आरंभ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि कौन कौन इस पद को भर सकते हैं। ठीक है, और आपके कितने पद होने वाले हैं और किस किस विभाग में होने वाले हैं। ठीक है, ऐसे जैसा है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने एक पेपर की कटिंग लगाई हुई है। ठीक है ना, ये आज के पेपर में ये प्रकाशित हुआ है। ठीक है, 223 पदों पे महिलाओं की नियुक्ति, यानी आप समझ लीजिए कि बिहार से अब जितनी भी वैकेंसियां निकलेंगी उसमें 35% महिलाओं के लिए आरक्षण है। ठीक है ना, तो यहां पे भी देखिए 10-24 में से 332 यानी 35% यहां भी उनको आरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए भी ये बहुत अच्छा अवसर है अगर उन्होंने डिप्लोमा किया है। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं कि पथ निर्माण विभाग में 117 वैकेंसी है, भवन निर्माण विभाग में 55 है। ठीक है, ग्रामीण कार्य विभाग में 23 है और 35 जो है लघु जल संसाधन विभाग में है, और लघु जल संसाधन विभाग में 58 है। 85 जो है नगर विकास आवास में है, योजना में विकास में 82 है, पशु एवं मत्स्य संसाधन में 5 है, पथ निर्माण विभाग में 2 है। ठीक है, भवन निर्माण विभाग में 3 है, लघु जल संसाधन में 4 है और नगर विकास एवं आवास विभाग में जो है ये 17 वैकेंसियां। तो एक बार हम चलते हैं और इस पेपर की कटिंग को थोड़ा सा हम विस्तृत रूप से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पेपर की कटिंग देखने से पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए इन्होंने निकाला हुआ है विज्ञापन, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये वैकेंसी निकल रही है। विज्ञापन संख्या ये 3 दिया हुआ है इनमें। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि विभिन्न विभागों के अंतर्गत सहायक अभियंता, कहाँ पे, असैनिक, यांत्रिक और विद्युत, इसके कुल कितने पद हैं, 1024 हैं। रिक्त पदों की नियुक्ति है सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है यहाँ पे देखिए 30/4 से। ठीक है ना, यानी आपका कल से जो है ये आवेदन आरंभ हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28 मई है। ठीक है, तो यहां पर आप जाकर bpscbihar.government.in पर जाकर इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पेपर की कटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है राज्य के 8 विभागों में 1024 पदों पर सहायक अभियंता की बहाली होगी। यहाँ पे देखिए लिखा है कि बीपीएससी ने राज्य के 8 विभागों में कुल 1024 सहायक अभियंता पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें 332 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, सामान्य वर्ग के लिए 659 है और अनुसूचित जाति के लिए वहीं पे 228 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 16 पद आरक्षित हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 187 पद हैं। ठीक है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 122 पद है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 131 पद आरक्षित है। ठीक है, अब पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 13 पद है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है उनके आश्रितों यानी पोता पोतियों के लिए जो है उनके लिए 19 पद है और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40 पद आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, तो बीपीएससी की ओर से सोमवार को नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसमें आवेदन प्रक्रिया जो है 30 अप्रैल से 28 मई तक होगी। तो 1024 पदों की भर्ती के दौरान असैनिक विभाग के सहायक अभियंता, यांत्रिक व विद्युत में नियुक्ति होगी। इसमें सहायक अभियंता असैनिक कुल पद जो हैं 984 हैं, जबकि 36 पदों पे जो है सहायक अभियंता यांत्रिकी के, 4 पदों पे सहायक अभियंता विद्युत अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्रमवार दिया हुआ है। यहाँ पे 30 अप्रैल से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 अप्रैल से आवेदन आरंभ है और 28 मई लास्ट डेट है। यहाँ पे हमने बता चुके हैं आपको थंबनेल में ही कि ये पद हैं आपके विद्युत में, यांत्रिकी में और सैनिक पद में। ठीक है, अब यहाँ पे योग्यता की बात करें तो ये कह रहे हैं कि अगर आप सिविल, यांत्रिकी, विद्युत से इंजीनियरिंग की डिग्री यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं सहायक अभियंता के लिए जो उम्र सीमा रखी जाएगी वो रखी जाएगी 21 से 42 वर्ष और जो आपको एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो मिलेगा। ठीक है, सामान्य पुरुष के लिए 37 है, महिला के लिए 40 वर्ष दिया हुआ है और पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा के लिए 40 वर्ष है तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। अब यहाँ पे देखिए परीक्षा के बारे में बता दिया है कि इन्होंने परीक्षा 400 अंक की होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 40%, मतलब अगर 400 है, ठीक है ना, तो आपको 160 नंबर जो है वो लाना अनिवार्य होगा। किसके लिए, ये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 160 नंबर आप लेके आएंगे 400 में, तब आप क्वालिफाइंग होंगे। ठीक है, अगले स्टेज के लिए। और वहीं पे पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए, दिव्यांग के लिए, इनके लिए जो है देखिए अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और दिव्यांग, देखिए महिला किसी भी कैटेगरी की होंगी उनके लिए भी 32% जो है न्यूनतम अर्हता जरूरी है। ठीक है, तो
तो ये इन्होंने संक्षिप्त में जानकारी दी है इस बारे में, ठीक है। और जब हम फॉर्म भरना आरंभ करेंगे तो वहां पे इनका जो नोटिफिकेशन होगा उसमें सारा कुछ विस्तृत रूप से दिया होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी तरफ से एक संक्षिप्त सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। फिर मिलते हैं ऐसी वैल्यूबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।